हायर सिस्टम अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार अधिकारी कर्मियों का मन इस कदर बढ़ा हुआ है कि न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। न्यायालय द्वारा रैयत के पक्ष में दिया गया फैसला को भी मानने से इनकार कर सालों से रैयत को दौड़ाया जा रहा है। रैयत सालों से अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। 5 सीओ का पदस्थापना और तबादला हो गया, लेकिन रैयत की गुहार नहीं सुनी जा रही है। रैयत को जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है। सरकार भले पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जमीन संबंधित मामलों को तय समय पर पूरा कर दे, लेकिन पदाधिकारी कर्मी सरकार के निर्देश को भी नहीं मान रहे हैं। धनबाद जिले के बागमारा अंचल कार्यालय में जमीन संबंधित कामों का निष्पादन करने में टाल मटोल मनमानी की जा रही है। अधिकारी से लेकर कर्मी रैयत को केवल दौड़ाने का काम कर रहे हैं। न्यायालय से मिले फैसले को भी यह नहीं मान रहे हैं। साल 2009 से रैयत अपनी जमीन की ऑनलाइन रजिस्टर 2 में अंकित करवाने जमीन मापी के लिए कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। वहीं जमीन मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद जमीन मापी नहीं करने दिया जा रहा है। जमीन मापी में रुकावट करने वाले व्यक्ति के मौखिक बात को अंचल कार्यालय स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन जमीन संबंधित कागजों को देने वाले रैयत को दौड़ाया जा रहा है। थक हार कर दर्जनों रैयत अंचल कार्यालय के कार्यशैली के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं, लेकिन धरना देने पर जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। मिसलिनियस केस किया फास्ट ट्रैक कोर्ट में, वो जजमेंट भी मेरे पास आ गया। उसके बाद मैं इस जमीन का तारमीन करवा के सीओ ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट के लिए और ऑनलाइन रसीद के लिए अप्लाई किया। तो राजेश कुमार के समय से अभी तक दौड़ते आ रहे हैं। राजेश कुमार, के सिंह, फिर रवि भूषण साहब, फिर अभी नया साहब आए हैं, बोल रहे हैं कि बीसीसीएल का ऑब्जेक्शन है। कब आया था जजमेंट? जजमेंट आया 2009 में, 2010 में, 2013 में, 3 गो जजमेंट मेरे पास है। उसके बाद भी अब जब एप्लीकेशन दे रहे हैं यहाँ, तो बोल रहा है कि बीसीएल का ऑब्जेक्शन है। जो बीसीएल हमसे 3 बार हार चुका है, उसे अगर ओपिनियन मांगेगा तो वो बोलेगा कि नहीं, हम जमीन नहीं देंगे। हम कोर्ट का आदेश है आपके? कोर्ट का आदेश 3 कोर्ट का आदेश मेरे पास। जब इस मामला में हम सीओ साहब से भेंट किए तो बोल रहे कि माफी नहीं होने दे रहा, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? आप प्राइवेट, मतलब आपका प्राइवेट जमीन है, आप समझिए। मतलब हमको क्या, मतलब प्राइवेट पुलिस बुलाना पड़ेगा क्या? वो इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के उनके पक्ष में काम कर रहे हैं, तभी तो बिना जमीन का कागजात देखे हुए केवल मौखिक ऑब्जेक्शन से हमारा जमीन को मतलब माफी नहीं हो रहा है। चाहते क्या? हम चाहते हैं कि मेरा जमीन का ऑनलाइन मतलब रसीद कटाने के लिए हम भूमि का अपना सीमांकन चाहते हैं, ताकि हमारा पुश्तैनी जमीन है वो, ठीक है, तो वो हमारा निकल जाए और वो अपना में काम करे। हमारा मांग नहीं पूरा हो रहा तो हम धरना पर बैठे हैं। अभी हमको बुलाया गया था सीओ साहब के द्वारा, तो हम गए वहां पर, तो हमको बोले कि आप धरना क्यों दे रहे हैं? हम बोले आप मेरा माफी नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम धरना पर दे रहे हैं। तो हमको बोल रहे कि आप उल्टा पुल्टा काम कीजिएगा। हमको बोले कि केस कर देंगे और जेल भेज देंगे, सारा निकल जाएगा तुम्हारा, जो तुम प्रक्रिया में आ रहे हो, तुम धरना प्रदर्शन कर रहे हो, सरकारी केस कर देंगे बाधा पहुंचाने का वगैरह वगैरह करके। अब आप बताइए इसमें मतलब हम लोग जाए तो जाए कहाँ? कारण यही है, लोग खाली टरका रहा है, कुछ काम हम कर नहीं रहा है। सरकार ने क्या रीजन? काम किया है लेकिन अभी तक काम ही नहीं कर रहा है, खाली मोटा रकम वसूलने का काम कर रहा है। इससे मेरा मांग यही है कि मेरा जजमेंट हुआ है, इसके अनुसार मेरा ऑनलाइन चढ़ाया जाए और मेरा जमीन की नापी किया जाए, ऑनलाइन चढ़ाया जाए। वहीं पूरे मामले पर बागमारा सीओ बालकिशोर महतो ने कहा कि हाल ही में उनका यहां पदस्थापना हुआ है। रैयत की जो भी समस्या है वह अपना आवेदन उन्हें दे, सभी के आवेदन पर सुनवाई की जाएगी। जो भी मामले हैं वह उनके कार्यकाल से पहले का है। कोर्ट के आदेश के बाद भी नापी नहीं और मामला 4-5 सालों से। ठीक है, वो अभी मेरी पोस्टिंग हुई है, वो मेरे पास पेपर लेके आए, उसको हम जांचों परात नियम सम्मत जो है कार्रवाई करेंगे उस पर। मतलब वो लाए है, वो मेरे पास आए, चाहे वो मतलब किसी माध्यम से वो आवेदन मेरे पास पहुंचा दे, क्योंकि 5 साल पहले का आवेदन वो मेरे संज्ञान में नहीं है।